दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ब्रिज हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिसे देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये ब्रिज कैसे बनाए गए हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही बेहतरीन और यूनिक ब्रिज के बारे में बताऊंगी। शायद ही आपने ऐसे ब्रिज को अपनी लाइफ में देखा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स मूव अहेड। गेट सीड मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों, इंग्लैंड में बना यह ब्रिज अपने यूनिक डिज़ाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और ये दुनिया में पहला ऐसा ब्रिज है जो घूम कर काम करता है। दोस्तों, इस ब्रिज को द ब्लिंकिंग आइज ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस ब्रिज का उद्घाटन 7 मई 2002 को द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा किया गया था। इसके यूनिक डिज़ाइन की वजह से इसे द बेस्ट यूनिक डिज़ाइन का अवार्ड भी मिल चुका है। इस ब्रिज को टाइन नदी के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज के नीचे से कई छोटे शिप गुजरते हैं, लेकिन कई बार जब बड़े ब्रिज को गुजरना होता है तो इसे मोटर की मदद से 40 डिग्री पर बेंड कर दिया जाता है। वैसे ये ब्रिज बहुत ही शानदार और अनोखा है। दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में वाकई काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रिज आता है उसका नेम है रोलिंग ब्रिज। दोस्तों, वैसे तो यह ब्रिज देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसे बनाने में कमाल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। दोस्तों, आप इस ब्रिज की तुलना किसी और ब्रिज से नहीं कर सकते। लंदन की बिल्डिंग के नीचे बना यह ब्रिज काफ़ी शानदार और अनोखा है। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा और शानदार रूप है। 2004 में बना यह ब्रिज लोगों के पैदल आने जाने के लिए बनाया गया है। इसमें लगे हाइड्रोलिक की वजह से ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर गोल हो जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे बनी नहर की वजह से बोटों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक परमानेंट ब्रिज बनाना असंभव था। इसी वजह से यहाँ पे एक फोल्डिंग ब्रिज बनाया गया। दोस्तों, इसे फोल्ड होता हुआ देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बिच्छू डंक हिला रहा हो। स्लावर हाफ ब्रिज। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम फ्यूचर वर्ल्ड में जी रहे हों और हम किसी रोबोट की तरह काम कर रहे हों, लेकिन यह प्रेजेंट में ही है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रिज नीदरलैंड में 2 सड़कों को जोड़ने का काम करता है। हम देख सकते हैं बोटों और शिपों को गुजरने के लिए इस ब्रिज को किस तरह से उठा दिया जाता है। अक्सर बोटों के आने जाने से यहाँ पर ब्रिज बनाना असंभव था, इसलिए इंजीनियरों ने कम लागत में ही एक ऐसा ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया, जिसके ऊपर से गाड़ियों का आना जाना भी आसान हो गया। ये ब्रिज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। इसके पीछे लगा रोलर बोट के आने पर इसे उठा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आसानी से बोट निकल जाती है। ये ब्रिज आर्किटेक्ट की दुनिया का नायाब नमूना है। इसकी इसी खासियत की वजह से इसे ट्रांसफार्मर ब्रिज भी कहा जाता है। पॉन्ट जैक्वेंस चैमन ब्रिज। फ्रांस के कैरोल नदी के ऊपर बना यह ब्रिज दुनिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जो अपनी हाइट से वर्टिकली ऊपर चला जाता है। इस ब्रिज को मार्च 2013 में वहां के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया था और इसे 2014 में आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ बड़ी बोटों के आने जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही थी और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इंजीनियर ने ऐसा ब्रिज बनाने का सोचा। इस ब्रिज पर 4 लेन का हाईवे है और ये ब्रिज 110 मीटर लंबा है। ये ब्रिज कुछ ही मिनटों में 50 मीटर तक ऊपर चला जाता है। ये साल में लगभग 150 बार ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, ताकि बड़े बोट यहाँ पर आसानी से ऐसे ही पार हो सकें। फॉल किरिक व्हील। ये दुनिया की पहली ऐसी लिफ्ट है जो कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि बोट के लिए बनाई गई है। ये ब्रिज काफ़ी अनोखा और यूनिक है। इस ब्रिज को रोटेटिंग एलिमेंट ऑफ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस ब्रिज की वजह से बोट को एक नहर से दूसरी नहर की ओर ले जाया जाता है। दरअसल होता ये है कि ये ब्रिज एक बोट को उठाकर उसे 124 किलोमीटर ऊपर तक ले जाती है, फिर वो बोट दूसरे वाटरवे में चली जाती है
इसमें लगे व्हील करीब 5 मिनट के अंदर ही एक बोट को एक नहर से दूसरी नहर की ओर पहुंचा सकते हैं। इसे साइंस का बेहतरीन नमूना कहना भी गलत नहीं होगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्ट्रक्चर है और ये अब बहुत बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। फ्लाइंग फेरी ब्रिज। दोस्तों, यह ब्रिज सबसे अनोखा है और इसे नाव और बोट का हाइब्रिड कॉम्बो भी कह सकते हैं। इसे स्पेन की 2 सिटी को जोड़ने के लिए बनाया गया। इसको बनाते समय सरकार ने इंजीनियर्स के सामने एक शर्त रखी कि जाती हुई बोट्स को और जाते हुए लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसे बनाते समय इस डिज़ाइन को आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ये ब्रिज एक साथ 6 कार और कई दर्जन लोगों को ले जा सकता है। इससे लोगों को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है और लोग आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं। स्केल लेन ब्रिज। स्केल लेन ब्रिज दुनिया का सबसे अनोखा ब्रिज है। इस ब्रिज को कोमा के आकार का बनाया गया है। इस ब्रिज को कोमा के आकार का क्यों बनाया गया, इसे शायद ही कोई समझ पाएगा। ये दुनिया का एक ऐसा ब्रिज है जो ऊपर नीचे होते हुए नहीं बल्कि साइड होकर बोट को आने जाने के लिए रास्ता देता है। ये ब्रिज बहुत ही एडवांस और सुपरिस्टिक ब्रिज है। इस ब्रिज पर आराम से आप खड़े होकर बोट को इधर से उधर जाते हुए देख सकते हैं। इस एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बने हुए ब्रिज को बनाने में 4 मिलियन तक खर्च हुए थे। इसे कंक्रीट और स्टील से ही बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 57 मीटर है। ये एक बार में लगभग 1000 लोगों को इधर से उधर ले जा सकता है। ओरिसेंट ब्रिज। ये ब्रिज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन ब्रिजेस में से एक है। इसका अंडरग्राउंड टनल पूरी दुनिया में मशहूर है। इस ब्रिज को COWI ने डिज़ाइन किया था। ये ब्रिज करीब 8 किलोमीटर लंबा है। इसमें करीब 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है। इस ब्रिज को सन 2002 में IABSC द्वारा आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, इस ब्रिज को स्वीडिश और डेनिश गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने के लिए लगभग 2.6 बिलियन यूरो का खर्चा आया था। ये ब्रिज एक आर्टिफिशियल आइलैंड से होते हुए अंडरग्राउंड टनल में जाता है और फिर 4 किलोमीटर के बाद एक आइलैंड पे निकलता है, जो कि देखने में ऐसे लगता है जैसे ये ब्रिज समुंदर में जाके कहीं गायब हो गया हो। और इसका अंडरग्राउंड टनल आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक नायाब नमूना है, जो कि बहुत ही शानदार लगता है। तो गाइस, जब बात हो रही है अमेजिंग ब्रिज की, तो मैं भी आपको एक ऐसा रियल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ जो आपको हैरान कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली ये स्टोरी मेरे फ्रेंड की है जिसका नेम है वेद, और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था दिया। दोनों स्कूल टाइम से काफ़ी अच्छे दोस्त थे और फिर आफ्टर ग्रेजुएशन करने के लिए दोनों दिल्ली चले गए और लगभग दोनों ने 10 साल तक डेटिंग की। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर उनकी शादी हो गई। शादी करने के बाद वेद ने दिया के अंदर कुछ चीज़ें नोटिस की जो उसे काफ़ी वियर्ड लगती थी, लेकिन दोनों ही काफ़ी मॉडर्न सोच के थे, इसलिए उसने उसे कभी कुछ कहा नहीं। तो जो दिया की हैबिट थी वो थी कि वो जब नहाने जाती थी तो वो अक्सर बहुत तेज़ वॉल्यूम में सॉन्ग चला लेती थी और नाइट में अक्सर वो मिरर को देखा करती थी। शादी के पहले तो नॉर्मली सब चीज़ें सही थी, लेकिन शादी के बाद उसमें बहुत से वियर्ड चेंजेस आने लगे। उसने देखा कि वो अब बच्चों की तरह हरकतें करने लगी है, जैसे एक्साइटेड हो जाना हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी बात पे हंस देना, छोटी छोटी बात के लिए रोने लगना। तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसका मूड स्विंग हो जाता था हर बात पे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, देव अपने ऑफिस में काम कर रहा था और उसके ऑफिस में ज़्यादा ही काम था, तो उसे घर आने में बहुत लेट हो गई। लगभग रात के 1 बज रही थी जब वो अपने घर के लिए ऑफिस से निकला। फिर वो रास्ते से जाते हुए जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसे कहीं बहुत तेज़ वॉल्यूम में सॉन्ग की आवाज़ आने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सॉन्ग उसके घर में ही चल रहा है। उसने जब चाबी लगाई और डोर ओपन किया
तो उसने देखा कि अंदर सारी लाइट बंद है और बहुत तेज़ वॉल्यूम में गाना चल रहा है। जब वो अपनी लाइट जलाया और आगे गया देखने कि आखिर हो क्या रहा है, तो उसने देखा कि दिया फुल वॉल्यूम में सॉन्ग करके और अपने खुले बाल करके बेड पे डांस कर रही है। और वो उसे देख के 2 मिनट तक तो शॉक्ड हो गया और उसे बहुत हैरानी हुई। और रूम में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कोई भी लाइट ऑन नहीं थी, सारी लाइट ऑफ थी। जब अपनी वाइफ को बुलाने लगा तो उसने उसका कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। बहुत देर बुलाने के बाद जब उसने रिप्लाई नहीं दिया तो वो उसके पास गया और उसने जैसे उसके पीछे से हाथ रखा बुलाने के लिए, तो जैसे ही दिया पीछे मुड़ी वैसे ही देव को देख के वो बेहोश हो गई। तो देव बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। पहले तो इसे इस टाइप से डांस करते हुए देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, फिर अचानक से वो बेहोश हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और अपनी वाइफ को लेके डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने उसे एग्ज़ामिन किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई हो इसलिए बेहोश हो गई हो, और उसे घर भेज दिया। तो अपनी वाइफ को लेके वो कार में अपनी कार से घर वापस आ रहा था। तो दिया चुपचाप कार में एक साइड बैठी हुई थी। देव उसे देख रहा था लेकिन उसने अभी तक उससे कुछ बोला नहीं था। फिर देव ने मन ही में डिसाइड किया कि वो उससे कुछ बात करता है ताकि धीरे धीरे बात करते हुए वो पूछ सके कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों था। क्योंकि वो डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है कि दिया उसे कुछ ना बताती। तो उसने पूछना स्टार्ट किया कि तुमने डिनर वगैरह किया है। ऐसे ऐसे छोटे बहुत क्वेश्चन पूछने के बाद वो अब पूछने वाला था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, रात में इतना तेज़ वॉल्यूम करके डांस क्यों कर रही थी। क्योंकि बेसिकली उसे लग रहा था कि वो जो उस टाइम पे डांस कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। क्योंकि अक्सर 10 साल की रिलेशनशिप में थे दोनों, लेकिन जब भी वो दिया से कहता था डांस करने के लिए तो वो हमेशा यही बोलती थी कि उसे डांस नहीं आता है। और दोनों ने कई बार डांस भी किए थे, कुछ अच्छे मोमेंट थे, कुछ ख़राब मोमेंट थे। जब उन्होंने सेलिब्रेट किया था तो डांस किए थे, तो उसने देखा भी था कि उसे कुछ डांस आते नहीं हैं, बस थोड़े बहुत दोनों साथ में डांस करते थे ऐसा। लेकिन उस डांस को देख के ऐसा कुछ नॉर्मल लग नहीं रहा था, बहुत ही अजीब टाइप का वो उस टाइम डांस कर रही थी। लेकिन जब उसने अपनी वाइफ दिया से पूछा तो दिया ने बात टाल दी, पूरी तरह से इग्नोर करके उसने कहा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे अभी फ़िलहाल घर जाना है। तो उसके पति को तो माइंड में स्ट्राइक कर गया था कि या तो दिया उससे कुछ छिपा रही है और उसे बताना नहीं चाहती है, या उस बारे में वो बात ही नहीं करना चाहती है। तो उसके हस्बैंड ने भी उसे फ़ोर्स नहीं किया और उसने सोचा कि हो सकता है कि बाद में जब वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो हो सकता है वो खुद ही उसे बता दे कि क्या बात थी। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, उसकी वाइफ की हेल्थ नहीं ठीक थी तो वेद ने भी उसकी केयर की। उसे रोज़ सुबह नाश्ता देना, ऑफिस से आके पूछना, टाइम टाइम पे कॉल करके पूछना कि तुमने मेडिसिन ली कि नहीं। उसने मतलब बहुत केयर की, लेकिन ऐसा भी कोई मोमेंट नहीं आया कि जिसमें दिया ने उसे बताने के लिए कहा हो या वेद ने उससे पूछा हो कि उस दिन क्या हुआ था एक्चुअली तुम्हारे साथ। और धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 दिन जब बीत गए तो वो भी अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हो गया और वो भूल गया उस इंसिडेंट के बारे में। और दिया ने भी जब कोई बात उसके बारे में नहीं की तो उसे लगा कि ठीक है, और इसके बाद कोई ऐसा दिन भी नहीं हुआ कि उसने कुछ वियर्ड बिहेव किया हो। तो दोनों भूल ही चुके थे। उसके बाद उनकी लाइफ में जो होने वाला था वो और भी ज़्यादा भयानक था। सब कुछ नॉर्मल ही जा रहा था, लेकिन एक रात जब वो अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि चारों तरफ सारा सामान बिखरा हुआ है और वो दिया को ढूंढने लगा तो उसने देखा कि दिया बेड पे सो रही है। तो वेद बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, उसे लगा कि आखिर उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो उसने दिया को उठाया जब तो वो उठ ही नहीं रही थी क्योंकि वो अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। फिर उसने पानी लाया और दिया को उठाया तो दिया उठी। फिर उसने पूछा कि आखिर ये सब ऐसे कैसे हो गया। तो दिया ने उसे बताया, जो वो सुनने के बाद वो तो और भी ज़्यादा हैरान हो गया। उसने बताया कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या है, और उसे कुछ भी याद नहीं था। और उसने उस दिन भी बताया कि जब वो उससे बार बार पूछ रहा था कि तुम डांस कर रही थी ऐसे, तो उसने कहा कि उसे याद ही नहीं कि वो कब डांस कर रही थी और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। तो बहुत ही ज़्यादा दोनों घबरा गए और उसका हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही हैरान था और उसने सोचा कि अब इस बात को सीरियस लेने की ज़रूरत है।
वेद ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसने सारी चीज़ें बताई, तो थोड़ा बिलीव करता था इस सब चीज़ों में। तो उसने एक पंडित के बारे में उसे बताया, तो वो अपनी वाइफ को लेके पंडित जी के पास चला गया। जब पंडित के पास पहुँचे तो पहले तो दिया बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी और अंदर जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन किसी तरीके उसे कन्विंस करने के बाद फिर पंडित जी भी बाहर आ गए अपने रूम से। फिर उसे लेकर गए, तो अंदर जाते ही बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। तो पंडित जी ने फिर उससे पूछना स्टार्ट किया वगैरह वगैरह, तो पता चला कि उसकी बॉडी में कोई और था जो इतने टाइम से अजीब व हरकतें कर रही थी, वो किसी से पजेस्ड थी। तो पंडित जी ने क्लास में पानी वगैरह कुछ दिया जिसे पी वो। उसके बाद पीने के बाद पंडित जी ने कहा कि तुम्हें 1 वीक तक ये पानी पीते रहना है। तो 1 वीक तक उसने पानी वगैरह पिया। उसके बाद से वो सही है और उसके बाद आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि गाइज़ आपके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कभी, जो आपको कभी समझ ना आया हो। ये थी वेद की स्टोरी। आई होप गाइज़ आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।